हर्षित हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सेटअप देख के? कल की स्क्रीन्स तो बड़ी अच्छी थी, उसके बाद लेकिन डेटा कितना कॉन्फिडेंस और दे रहा है आगे की चाल को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सेल सर, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। आशीष जी, जैसे लग रहा था कल सुबह ट्रेंडिंग डे हो रहा था एंड जिस हिसाब से कॉल राइटर्स वर गेटिंग ट्रैप्ड, मुझे लग रहा है कि जैसे एसजीएक्स अभी 40-50 पॉइंट का डाउन टिक दिखा रहा है। जितना नीचे खुलेंगे उतना और भी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ऊपर ही जाना है। तो जो प्राइसेस हम ऊपर की तरफ नहीं ले सकते, नीचे के साइड से हम बाय कर सकते हैं। सो 40-50 पॉइंट का डाउन टिक को इग्नोर करना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि हम 17,000 के ऊपर जा रहे हैं, मे बी 17,200 बाय नेक्स्ट सीरीज, बट मोमेंटम इंडिकेटर्स आर क्वाइट बुलिश। एंड ये है कि ना सीरीज के पहले 1-2 दिन में अगर इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव आ जाता है, which is like little unexpected, so call letters are getting trapped. So अगर हम निफ्टी के कंपोनेंट देखेंगे, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, बजाज ट्विंस, इवन एचयूएल, all are having RSI more than 70 and they are more than उनका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे ऊपर है। सो एनी डीप अगर रहेगा तो दे विल बी काइंड ऑफ बॉट ओवर। तो मुझे लगता है कि 16,840 जब तक है, which happens to be a important ज्ञान लेवल, I think we will definitely move higher. But at the same time, अगर डीप मिलता है तो definitely need to be taken in two hands. That is how I look at Nifty. Somehow मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी will outperform Nifty this time around. अगर जिस हिसाब का सपोर्ट बना है 35,850, which has taken 14 week का high, and previous swing high of 36,280 has been taken out. So जब तक 36,200, 36,150 इस लेवल के ऊपर रह रहा है, बैंक निफ्टी इज गोइंग टुवर्ड्स 37,000 काइंड ऑफ थिंग। 36,500 में $500 काइंड ऑफ चला जाता है उसके ऊपर, देयर इज नो रीजन विल नॉट बी गोइंग टू 37,000। सो मुझे अब से भी 700-800 पॉइंट का मूव दिख रहा है बैंक निफ्टी में। थोड़ा डीप आ that is the level we can accumulate, bank nifty ka options or important bank nifty constituents. HDFC, ICICI, Axis, these are all having the RSI more than 65, again more their EMA के ऊपर ही है। तो ये सारे प्राइवेट बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था, नहीं तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला था। तो हम एक्सपेक्टिंग कि 36,500 हम क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद विल सी 37,000 इन नो टाइम। So the view is bullish, definitely not too short. अगर 40-50 पॉइंट का डीप मिलता है तो we'll definitely try to get more calls into kitty. मैं आज के लिए कल हमने 36,300 का कॉल दिए थे। आई थिंक उसका टारगेट कल आ गया था सेकेंड हाफ में। आज के लिए अगर कोई डीप मिलता है, मैं 36,500 का कॉल लेना चाहूंगा, विच इज राइट नाउ। कल क्लोज हुआ था आई थिंक 230-40 में। एनी डिप टुवर्ड्स 200, 180 टू इस लेवल पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 160-150। आई थिंक इसका प्रोबेबल मूव रहेगा अराउंड 375-400। एंड एज आई वाज सेइंग कि अगर 36,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगा तो ये कॉल हमें और भी वैल्यू दे सकता है। एंड स्टॉक स्पेसिफिक में मैं कोटक बैंक में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1730 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1760। और इसको ऑप्शंस में लेना चाहिए तो 1760 का कॉल ले सकते हैं अराउंड 35 विद स्टॉप लॉस ऑफ 28 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 50। इसे प्रीएम्प्टिव मूव, कोटक में उस टाइप का मूव आया नहीं कि जिस बाकी प्राइवेट बैंक्स में आया है। द रैशनल इज दैट ये अपना 50 EMA के ऊपर क्रॉस किया है, सो शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकता है, दैट विल टेक कोटक बैंक हायर। सो कोटक बैंक में प्रीएम्प्टिव मूव लेना चाहूंगा।